हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं माही एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माही ब्लॉग्स में एक नई ब्लॉग और एक नई उम्मीद के साथ। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे से, और अभी मैंने नाश्ता वगैरह सब कुछ बना के तैयार कर दिया है और मैं ऊपर आई हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से ब्लॉग नहीं डाला, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, घर में कुछ दिक्कत हो गई थी, तो जिस वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। दिक्कत क्या हो गई थी, मेरे दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही थी। तो आप सभी को तो पता ही है, अगर बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो माँ का क्या हाल होता है। तो ब्लॉग बनाने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था। बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, है ना? तो उस तो वजह से अभी मैं मैं ब्लॉग हूँ नहीं अपने बना रूम पाई में थी। और अपने तो रूम अब से ही मैं कोशिश ब्लॉग करूँगी की कि स्टार्टिंग कंटिन्यू कर ब्लॉग रही हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन ठीक आजकल है। मेरे और यूट्यूब शॉर्ट्स या वीडियोस पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आ रही हैं। पहले तो स्टार्टिंग में तब भी थोड़ा अच्छा हो रहा था, मतलब कि शॉर्ट्स में जो थे 1K तक व्यूज़ आ रहे थे, लेकिन अभी 100 तक वो पहुंच गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो आप सभी लोगों से निवेदन करती हूँ, प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए अपनी बहन को और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपनी फैमिली के साथ भी आप लोग शेयर करिए व्लॉग। तो अभी आप सभी लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे यार। देखो, मैं घर भी संभालती हूँ और दो बच्चे हैं मेरे, और घर का सारा काम भी करती हूँ, सास ससुर के साथ रहती हूँ और उनसे छुप के वीडियो बनाती हूँ। तो बहुत मेहनत लगती है, इसमें बहुत टाइम लगता है मुझे, बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिए। तो नाश्ता वगैरह सब कुछ मैंने बना दिया था, फिर बर्तन हो गए थे ढेर सारे मेरे, क्योंकि चाय, हमारे घर में बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, खास करके मेरे सास ससुर जो हैं। तो उस चीज़ के बर्तन हो रहे थे, और नाश्ता वगैरह जो बनाया था उस चीज़ के भी बर्तन मैंने पहले ही धो दिए। देख सकते हो आप कितने सारे बर्तन हुए हैं। तो गाइस यार, आप लोग देखो सपोर्ट नहीं करते। मैं भी बहुत सारी मेहनत करती हूँ। देखो, आप व्लॉग देखोगे ना पूरा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना काम रहता है घर पे। उसके बाद जो कुछ सामान आया था घर पे, जैसे कि धनिया दाल वगैरह सब कुछ आया था, तो वो मैंने डिब्बों में खाली कर दिया, क्योंकि ऐसे ही पैकेट में फिर ख़राब हो जाता है ना। तो इसीलिए मैं वो सब खाली करके रख रही थी। देखो, हम हाउस वाइफ को है, तो सब कुछ हमें ही संभालना रहता है, और ना संभालो तो फिर ताने अलग से सुनने को मिलते हैं हम लोगों को। तो ये कोई नहीं देखता कि हम कर कितना रहे हैं, और ये सब देखते हैं कि हम कितना ना कर रहे हैं। तो उसके बाद फटाफट से फिर मैंने करी किचन की सफाई। ये किचन टाइल की है ना, तो इसलिए दाग वगैरह जल्दी लग जाते हैं इसमें, और एक तो वाइट है तो और ज़्यादा लग जाते हैं। तो फिर मैंने इधर उधर सब जगह से चारों तरफ से फटाफट से जूने से घिस लिया, विम बार और जूने से, तो उससे ना जल्दी साफ़ हो जाता है थोड़ा। फटाफट से फिर मैंने करा किचन साफ़। तो यार, मेरा ना पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है, अगर आप लोगों को सच बताऊँ तो। व्लॉग बनाने का टाइम मैं ऐसे, मतलब एक तो छुप छुप के व्लॉग बनाती हूँ, पहली बात तो। और दूसरी बात ये है कि टाइम इतनी जल्दी चला जाता है ना, 2 बच्चे, घर, काम, व्लॉगिंग और एडिटिंग करने का तो समय ही नहीं मिल पाता। तो फिर रात को मैं एडिट करती हूँ व्लॉग, और सुबह डालती हूँ। तो फिर फटाफट से मैंने नीचे वाला रूम ठीक किया, उसमें बेडशीट नहीं बिछी हुई थी बेड में, तो मैंने फटाफट से दूसरे बेड से बेडशीट निकाली और फिर उसमें बेडशीट बिछाई, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि खाली बेड नहीं रखना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। तो इसी वजह से फिर फटाफट से मैंने बेडशीट बिछा ली। और ये बेडशीट बिछाने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उस साइड से दीवार था, उस साइड से जाने का नहीं था, तो उधर से चादर को बिछाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। और बच्चे सारा घर, पूरा घर फैला के रख देते हैं मेरे, खिलौने इधर से उधर, उधर से इधर फैला देते हैं। तो फिर फटाफट से मैंने खिलौने भी सारे एडजस्ट किए, और इनकी कुर्सी, ये चेयर जो है मेरी बेटी की है, उसको ये छोटी वाली चेयर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर उसके बाद मैंने फटाफट से लगाया झाड़ा, फटाफट से झाड़ू लगाया, और झाड़ू देख सकते हो कितना कूड़ा निकल रहा है, क्योंकि बच्चे ना, जो बच्चे हैं मेरे,
इतने शरारती हैं दोनों ही, बहुत ज़्यादा। फिर फटाफट से बाहर वाले रूम में भी लगा लिया। तो अभी हमारे 3 फ्लोर हैं, तो ये सबसे नीचे वाले फ्लोर का कर रही हूँ अभी मैं झाड़ू, जिसमें है एक बड़ा वाला रूम और एक छोटा वाला रूम और किचन। और बाहर ना बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मौसम ख़राब था, फिर फटाफट से मैंने सीढ़ियों में भी झाड़ू लगा लिया। ठीक है, अंधेरा इस वजह से आ रहा है क्योंकि पर्दा लगाया था बालकनी में, इसलिए अंधेरा दिख रहा है। तो फिर मैंने करा नाश्ता, नाश्ते में मैंने बनाया था मैगी और रोटी और पत्ता गोभी की सब्ज़ी। ठीक है, फिर फटाफट से पोछा भी लगा लिया, क्योंकि देखो कोई और तो है नहीं मेरे घर में मेरी हेल्प करने के लिए, तो सब कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ता है। अभी चल रही है कोशिश किसी और को भी लाने की, मतलब मेरे देवरानी की खोज की जा रही है अभी, देवर की शादी का सोच रहे हैं अभी। अभी लड़की मिली नहीं है, पर खोज रहे हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जल्द से जल्द मिल जाए, ताकि मुझे भी थोड़ा आराम मिल सके, है ना। और एक के बदले में हम 2 काम वाली बाई बन जाएंगे, तो थोड़ी मेरी भी हेल्प हो जाएगी और साथ भी हो जाएगा, है ना। थोड़ा चुगली करने के लिए भी मिल जाएगा किसी और के साथ। तो फटाफट से मैंने पोछा भी लगा लिया था, और ये मेरी बेटी बीच बीच में आकर वीडियो ख़राब कर रही थी, तो फिर मैं गई ऊपर, ऊपर यानी कि सेकंड फ्लोर पे अपने शस्त्रों के साथ। ये देखो मेरे शस्त्र, और रूम का हाल कुछ ऐसा हो रहा था मेरा ऊपर जाने के बाद। ये हमारा रूम है। फिर क्या, लग गई रानी लक्ष्मीबाई की तरह मैं भी फटाफट से। तो सबसे पहले मैंने कपड़े हटाए, जो धोने वाले कपड़े थे उनको साइड किया, और उसके बाद ये बच्चे सारा मेरे मेकअप का सामान जो है उसको फैला देते हैं, तो मैंने वो रखा और फटाफट से की कपड़ों के तय। ये धोए हुए कपड़े थे, तो यार बहुत है ना, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मेरे लिए बहुत कठिन होता है ये सब कुछ करना, व्लॉगिंग भी और घर भी बच्चे भी, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ एक उम्मीद के साथ। चलो कोई नहीं, कल ना कल सफलता मिल ही जाएगी एक ना एक दिन। तो फिर फटाफट से मैंने ना ये सोफ़े पे कवर चढ़ा दिया, क्योंकि ये ना थोड़ा दिख रहा होगा आपको गोल्डन वाइट टाइप में है, और वैसे भी गंदे बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, मिट्टी के पैर वगैरह से आते हैं, तो बहुत ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं। और कवर भी जो है वो वाइट कलर का है, तो वो भी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, इसलिए मैंने धोया हुआ था। अ, धोने के बाद अभी मैं बिछा रही हूँ उसको। तो फटाफट से एक सोफ़े में लगाने के बाद उधर ना 2 छोटे-छोटे बॉक्स टाइप के हैं, तो मतलब बैठने के लिए ही हैं वो भी, तो उसमें भी मैंने बिछा दिया कवर फटाफट से, और फिर बिछाए दोनों सोफ़ों में। और पता नहीं पर क्यों, शायद मैं आजकल पतली होती जा रही हूँ, मेरा वेट लूज़ होता जा रहा है। ये सूट जो अभी मैंने आपको दिख रहा है ना, जो मैंने पहना हुआ है, ये मुझे मतलब जब मेरा बेटा नहीं हुआ था उस टाइम पे ये सूट मुझे आ ही नहीं रहा था, और अभी ये सूट भी मेरे लिए लूज़ हो गया है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरा वेट लूज़ हो गया है। फिर फटाफट से मैंने चद्दर भी बिछा ली अच्छे से, और ऊपर जो आप लोगों को ये बॉक्स दिख रहे होंगे ना, आप लोग सोच रहे होंगे भाई इतने बॉक्स किस चीज़ के हैं, तो ये इसमें जो है कपड़े हैं, मेरे बेटे के नामकरण के कपड़े। तो उस टाइम पे क्या था, गर्मी थी, हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इस कारण से हमने उसको कपड़े नहीं पहनाए थे इतने ज़्यादा, सैंडो वगैरह ही पहनाए थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। वो 14 जून को हुआ था, तो इस वजह से उसके कपड़े ना ऐसे ही रह गए, और जैसे ही थोड़ी बहुत गर्मी कम हुई हमने सोचा कि कपड़े पहनाने का, तो कपड़े उसके लिए ना बहुत ज़्यादा छोटे हो गए थे, और इस वजह से वो ऐसे ही रह गया। फिर मैंने फटाफट से बालकनी वगैरह, कमरे में, रूम में, सब में झाड़ू लगाया, और साथ साथ ही पोछा भी लगा दिया। तो और मेरे पास ना अभी फ़ोन स्टैंड वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मैं ऐसे ही रख के वीडियो बनाती हूँ, तो इसलिए मुझे बार बार वीडियो बंद करना पड़ता है, फिर ऑन करना पड़ता है।
तो इसलिए बार बार वो आने जाने वाला वीडियो दिख रहा होगा आपको। फिर फटाफट से मैंने लगा दिया पोछा। एक तो पूरे घर में ना क्या है, वाइट वाली टाइल लगी हुई है, इसमें ना पैरों के छाप की भी गंदगी ऐसी ही रह जाती है। तो दिन में 10 बार पोछा लगाओगे ना तब भी वो गंदा ही लगेगा। थोड़ी देर बाद फिर गंदा हो जाता है, फिर थोड़ी बार देर बाद फिर से दोबारा गंदा हो जाता है। अभी मैंने पोछा लगा दिया है ना, तो अभी जैसे ही मैं आऊँगी तो मेरे पैरों के छाप उस पे छप जाएंगी। तो हो गया था मेरा पोछा और काम थोड़ा फाइनल हो गया था। और फिर देखो मेरा रूम इतना अच्छा लगने लग गया था, थोड़ा साफ साफ सा। फिर लाइट बंद करी मैंने और मैं चली गई नीचे। नीचे आने के बाद देखा तो फिर से इतने सारे बर्तन थे और मेरा भेजा फ्राई हो गया था। मेरा दिमाग खराब हो गया था इन बर्तनों को देख के। फिर मैंने सोचा चलो क्या ही करना है, करना तो मुझे ही है। फिर और तो कुछ कोई कुछ करेगा नहीं, तो इसीलिए मैंने बोला चलो कोई नहीं, कर लो फटाफट से। उसके बाद जो मैंने पहले बर्तन धोए थे वो सारे मैंने सेट कर दिए और फिर मैंने रख दी सारे बर्तन एक साइड कर दिए, अच्छे से रख दिया उनको। और फिर यहाँ पे सारा क्लीन हो चुका था और चूल्हा तो मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था। फिर साथ साथ मैंने बनाई अपने घर वालों के लिए चाय। मैंने जैसे कि बताया था कि मेरे घर वालों को चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए चाय हमारे घर में कम से कम सुबह से लेके रात तक 7-8 या जब मेहमान लोग आए हो तब तो 10-12 बार बनी जाती है। ठीक है, उसके बाद साथ साथ ही मैंने बोला चाय बन रही है तो मैं साथ साथ बर्तन निकाल लेती हूँ। तो मैं लग गई बर्तन निकालने में। तो यार जो लोग शादी का सोच रहे, सोच समझ के करना शादी, पहले ही बोल रही हूँ मैं। चाय उबल गई थी तो मैंने दूध डाला उसमें और बाकी सारे बर्तन निकाल दिए। तो शादी करने के बाद यही हाल होगा, देख लो आप लोगों का भी। तो मैं तो अपने हिसाब से आपको एडवाइस दे रही हूँ कि शादी मत करो भाई, कोई मत करो शादी। अगर शादी करनी भी है तो ऐसी एज में करो यार जिसमें ना मतलब आपके पहले के सारे शौक पूरे हो चुके हो। घूमना फिरना कर लो पहले पूरा सारा, अपने शौक पूरे कर लो, अपने मनपसंद के कपड़े, अपने मनपसंद की जगह घूम लो, उसके बाद शादी करो। उसके बाद मैंने बनाई चाय और फिर सबको दी मैंने चाय। फिर साथ साथ मैं खाना भी बनाना स्टार्ट कर दिया था, चावल चढ़ा दिए और आज मैं बना रही हूँ भट की दाल। हम पहाड़ी बोलते हैं भटकी चुलकानी, तो भट फ्राई हो रहे थे अभी। फिर खाना बनाने के बाद मैं चली गई नहाने के लिए, नहा के आ गई थी मैं। फिर सब लोगों ने खाया खाना, देखो मैंने बनाया था खाना, चावल बनाया था, भट की दाल बनाई थी और ये लौकी की सब्ज़ी, अचार, मिर्ची थी। खाना खाने के बाद फिर से दोबारा बर्तन हो गए थे तो बर्तन वगैरह धोए मैंने। और ये देखो ये मेरा बेटा उठ गया था और जो मेरे साथ ना बहुत मस्ती करता है और इसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ अपनी पूरी फैमिली में। मतलब दोनों बच्चों से प्यार करती हूँ लेकिन अभी ये थोड़ा छोटा है तो इससे ज़्यादा अट्रैक्शन है। ये देखो फिर ये रोने लग गया था, ये गिर गया था ना इसीलिए मैं इसको खिला रही थी। और सब लोग बाहर चले गए थे, शाम हो गई थी क्योंकि सब लोग घूमने चले गए थे बाहर। उसके बाद यार गाइस अभी ना शाम के 6 बज रहे हैं, आपको यकीन नहीं होगा शाम के 6 बजे मैंने बाल बनाए हैं और बिंदी और सिंदूर लगाया है, क्योंकि दिन भर तो मुझे टाइम मिला नहीं, है ना। बच्चे, घर, ये सभी मैं रह जाती हूँ। और ये देखो अभी दोनों बच्चे मेरे पास हैं। शाम के 6-6:30 बजे मैं बाल बना रही थी और मेकअप तो भूल ही जाओ तुम, मेकअप का कुछ सिस्टम है ही नहीं मेरे पास अभी, ठीक है। फिर अभी देखो मैं आ गई थी छत पे, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया है, देख रहा होगा आप लोगों को, ये सारे पेड़ है मेरे घर के। अंधेरा हो गया था तो मैं तुष्टू को लेके थोड़ी देर आ गई थी छत में। मैंने बोला यार बारिश हो रही है, बारिश का मौसम हो रहा है तो मौसम अच्छा हो रहा होगा, इसलिए हम दोनों थोड़ी देर आ गए छत पे। देखो सारा अंधेरा होने लग गया था, दिख रहा होगा आप लोगों को भी। और तुष्टू की शैतानी ख़त्म नहीं होती है। तो फिर मैंने फटाफट से हाथ मुँह धो के शाम की पूजा कर ली, दिया वगैरह जला लिया और मैं भी तो भगवान जी आप सबको भी खुशियाँ दें। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ब्लॉग को लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। ओके बाय।